इनकाउंटर किया गया है। वो अच्छा हुआ है इनकाउंटर। वो अच्छा हुआ है। तब चोर डकैत था तो क्या करेगा, वो रिवाल्वर रखता था घर में, तो अच्छा आदमी रिवाल्वर रखता है। और तो सिलेंडर पहले स्ट्राइकर दबा देता, तब विकेट गिरा देता सिपाही का, तब सब क्लास में पीछे बैठे वाला मांग कर रहा है न्याय के, पढ़े वाला कोई सब जातिवाद है। मुख्यमंत्री के गाड़ी देता है, सम्राट चौधरी का गोली मार दिया जाकर के, पर ये प्रशासन को खबर करता कि रिवाल्वर रखे हुए पकड़ के ले जाइए, इसको पागलखाना में डालिए, परिवार के कोई के मार देता, तब क्या करता। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई, ताकि कोई आवाज उठे नहीं, दोबारा कोई भरत तिवारी ना बने। ऐसा तो कोई संविधान में नहीं है कि पिस्टल निकालिए तो उसको एकदम जान मार दीजिए, क्योंकि वो आत्मसमर्पण भी किया था। पिस्टल निकाल दिया तो मार दीजिएगा। कोई भी काउंटर होने जाने से पहले एक कमेटी गठन होती है। जो सस्पेंड हो गया था एसएचओ, वो वर्दी में वहाँ क्यों गया था, एसडीएम वहाँ क्यों गए थे, और जो दोषी है उसको डेथ नहीं हो, उसको फांसी नहीं हो, डबल फांसी हो, मरने के बाद एक बार और उसको फांसी दिया जाए। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, पिछले दिनों जो भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था, उसको लेकर माहौल जो है वो पूरी तरह गर्म है और लगातार इस कहानी में नया मोड़ सामने आ रहा है। इसी को लेकर अभी हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भरत तिवारी का जो है वो हत्या था या इनकाउंटर। इनकाउंटर किया गया है। वो अच्छा हुआ है इनकाउंटर हो गया। वो अच्छा हुआ है। तब चोर डकैत था तो क्या करेगा, वो रिवाल्वर रखता था घर में, तो अच्छा आदमी रिवाल्वर रखता है। ओकरे पूरा ब्राह्मण समाज जो है पूरा भारत से बुला लिया है, प्रदर्शन कर रहा है। सबसे ज्यादा तो ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है मुख्यमंत्री के, जो क्या नाम है, कौन भी एथी है ये आपका बक्सर का ही जो है, अरे देखिए, कानून उसने हाथ में लिया वो तो गलत है, लेकिन उसने खुद को सरेंडर किया, उसके बावजूद गोली चलाई जाती है। और तो सिलेंडर पहले स्ट्राइकर दबा देता, तब विकेट गिरा देता सिपाही का, तब ये रखने का अधिकार है। परिवार के लोग नहीं जान रहा था, कई दिन से रखे हुए था, मरा हुआ अच्छा हुआ, उसको आतंकवादी में घोषित कर करके उसको काम खत्म करे, उसको क्रिमिनल एक्ट अवार्ड देना चाहिए। भारत रत्न को मांग रहा था, क्रिमिनल रत्न देना चाहिए उसको। तो इतने लोग जो उसके न्याय की मांग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं फिर? सब क्लास में पीछे बैठे वाला मांग कर रहा है न्याय के, पढ़े वाला कोई सब जातिवाद है। मुख्यमंत्री के गाड़ी देता है, सम्राट चौधरी का गोली मार दिया जाकर के, क्या कर दिया। बीजेपी आरजेडी सब सारे नेता जो है वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। राजनीति सेक रहा है अपना, समझे, और कुछ नहीं का, अपना रोटी सेक रहा है सब। इसे है क्या कि सम्राट चौधरी हट जाएगा, सम्राट चौधरी को हटाने के लिए सब साजिश है। तो आपको लग रहा है कि ये सही किया गया है? हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। मरा गया क्रिमिनल मरा गया तो अच्छा बात ना है, वो ले जाके रखता जेल में और रोज उल्टा पुल्टा कराता। वो क्रिमिनल नहीं, उसका बहुत सारा वीडियो है जिसमें वो लोगों के मदद के लिए आवाज उठाता था। अरे सामने प्रेजेंट में रिवाल्वर लिए हुए ना जी, कुछ क्या कर रहा है वो क्या जान रहा है। तुम तो रिवाल्वर निकाल के चमकाया ना, हो गया बात खत्म। ठीक है, बिक दिया बाद में, अगर बाद में चला ही देता तो क्या करता कोई। तो बताया जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी खराब चल रही है। मानसिक स्थिति है तो घर परिवार के लोग पागलखाना में डालता, प्रशासन को खबर करता कि रिवाल्वर रखे हुए पकड़ के ले जाइए, इसको पागलखाना में डालिए, परिवार के कोई के मार देता, तब क्या करता। आपके हिसाब से भरत तिवारी की हत्या हुई है या एनकाउंटर? हत्या हुई, उनकी हत्या की गई है। वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई, ताकि कोई आवाज उठे नहीं, दोबारा कोई भरत तिवारी ना बने। इसलिए ये इनकाउंटर फेक है, इनकाउंटर था ही नहीं। हमको नहीं लग रहा है कि, जैसे देखिए जो भी वहाँ वाकया हुआ हम लोग भी पढ़े, हम भी अखबार में है, इसलिए हम भी पढ़ते रहते हैं क्या क्या हुआ। तो सब
तो फालतू में मतलब बोलते रहते हैं, ऐसे हो गया वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के मारा गया। तो क्या लग रहा है किसकी गलती है? सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। अगर मान ले ठीक है वो पिस्टल निकाल दिया, तो पिस्टल निकालने का जो सजा होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा तो कोई संविधान में नहीं है कि पिस्टल निकालिए तो उसको एकदम जान मार दीजिए। क्योंकि वो आत्मसमर्पण भी किया था। जैसे पिस्टल निकाल दिया तो मार दीजिएगा कि पहले जो मान ठीक है 307 चलेगा या दिखाया तो जो भी उसका कानून बनता है उसको चलाना चाहिए, एकदम मार तो नहीं देना चाहिए। देखिए ये छोटा मोटा बात नहीं है, कहीं ना कहीं और लंबी कहानी है। ये कहानी और आ रहा है कि 1400 करोड़ का क्या घोटाला सोटाला है, हो सकता है उसी का तार जुटता होगा। तो हम तो नहीं समझ रहे हैं कि ये जरूरी था, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। अभी हमने इनसे बात की, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? अब उनकी मंशा है भाई, क्यों कहे वो जाने, मगर ऐसा तो नहीं लग रहा हो सके, इस तरह की तो नहीं बात है कि वो कहे। अब उनकी मंशा, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या देख रहे हैं वो तो हम नहीं जानते। अब वो क्या समझ रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, उस पर हम क्यों टीका टिप्पणी करें। उनकी इच्छा है जो बोले वो बोले। क्या लग रहा है भरत तिवारी के साथ जो घटना हुई है वो क्या उचित है? नहीं, उचित कैसे है? ये तो पूरा देश देख रहा है, उचित तो ये है नहीं। जितने भी हमारे अधिकारी लोग और पूर्व अधिकारी लोग सब तो बोल रहे हैं कि हत्या है, साफ साफ दिख रहा है कि हत्या है, इसलिए उचित नहीं है, कहीं से भी उचित इसको नहीं। तो आप लोग उनके न्याय के लिए क्या करिएगा? न्याय से सरकार की मांग करते हैं ना भाई, उचित न्याय उनको और उनके परिवार को सबको मिले। ऐसा थोड़ी है कि आप इतने बड़े बड़े क्रिमिनल को आप सजा करके जेल में रख रहे हैं और ये बेचारा क्या था, ऐसा तो कुछ था नहीं। और वो भी सामने फेंकते हुए आपको प्रमाण दे रहा है, फोटो है, और उसके बाद आपको ये साजिश के तहत हुआ है, पूरे रूप से साजिश, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? हमको तो बहुत कुछ लग रहा है। पहले तो ये बताइए, कोई भी काउंटर होने जाने से पहले एक कमेटी गठन होती है, जिसमें माने प्रशासन भी रहता है, माने डीएम एसपी दोनों रहता है, और ठीक है बहुत कुछ उसके पहले कमेटी गठन होती है। तो कमेटी तो गठन नहीं हुई। जो सस्पेंड हो गया था एसएचओ, वो वर्दी में वहां क्यों गया था? एसडीएम वहां क्यों गए थे? जो एसडीएम का कोई वहां कमेटी गठन नहीं हुआ, और एसडीएम वहां क्यों गया काउंटर करने की जगह पर? तो ये सब जितना मान लिया, जो माने जितना हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला को छिपाने के लिए इतना बड़ा किसी का बलिदान हुआ, भारत का बलिदान हुआ, जो अनुचित है, इसका कोई उचित तो है ही नहीं। और जो हमारे कुछ लोग हैं जो क्रिमिनल, उनको बता रहे हैं, उनकी मानसिक हालत कैसी है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा तो क्रिमिनल उसको बताना एक उचित नहीं, जो हम लोग को समझ में। और हम लोग उसके न्याय मांग रहे हैं, और न्याय मिलेगा भी, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया है 5 गोलियां, वहाँ जो हजारों दर्शक दीर्घा में जो खड़ा थे आम जनता, वो बता रहे हैं कि 3 गोलियां चली थी, और 3 गोलियां आवाज लगने का हजारों हजार की संख्या लोग सुना है, जो बता रहा है। और आप लोग भी मीडिया के द्वारा हैं तो आप भी, लेकिन 5 गोलियां कैसे आई? एक अंडकोश में और दूसरा छाती में। ये तो साफ नजर आ रहा है कि हत्या है। हत्या नहीं, जघन्य हत्या है। और जो दोषी है उसको डेथ नहीं हो, उसको फांसी नहीं हो, डबल फांसी हो, मरने के बाद एक बार और उसको फांसी दिया जाए, जो हम लोग को मांग है। और सरकार मांग को हम लोग को मानना चाहिए, और मानेगी भी। सरकार हम लोग से ही सरकार है, जनता से ही सरकार बनती है।
इसलिए जो सरकार जनता का मांग रहेगा वो सरकार करेगी। तो आपने सुना, हमने यहाँ पे तमाम जो लोग मौजूद थे उनसे अभी बातचीत की है हमने, तो कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह गलत है, लेकिन एक ऐसे भी इंसान है जो बोल रहे हैं कि वो एक गुंडा था तो उसके साथ ये सही हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उसके साथ सही हुआ है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।